नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज हम फिर बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है परमाणु की संरचना के विभिन्न मॉडल। देखो, एक सामान्य सी बात है, आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे कण को हम परमाणु के रूप में जानते हैं। लास्ट क्लास में आपको याद होगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में हमने विशेष तौर पर डिटेल से जानकारी जो है की थी और डिटेल से उसको डिस्कस किया था। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले परमाणु के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की थी, परंतु जॉन डाल्टन के पश्चात विभिन्न वैज्ञानिकों के दिमाग में परमाणु की संरचना को लेकर प्रश्न उठने लगे कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं, परमाणु की युक्ता कैसा है। तो परमाणु के बारे में विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रकाशित होने लगे, विभिन्न साइंटिस्टों के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किए जाने लगे। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहला जो उपयोगी मॉडल प्रस्तुत किया गया वो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और सन 1898 में वह मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो आज मुख्य तौर पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल देखिए, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने यह मॉडल प्रस्तुत किया था सन 1898 में। और इस मॉडल के अंदर जे थॉमसन ने बताया कि कोई भी परमाणु होता है वह बहुत छोटा, लगभग 10⁻⁻10 मीटर इतना छोटा परमाणु होता है। उसका जो आकार है वो 10⁻⁻10 मीटर के आकार का होता है, और परमाणु जो है वो गोलाकार होता है। और साथ ही साथ जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की जो तुलना है वो खरबूजे से की। इसी कारण से इनके मॉडल को खरबूजा मॉडल, तरबूज मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो परमाणु होता है वो लगभग गोलाकार होता है, और इस परमाणु में जो धनावेश होता है वो संपूर्ण परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान में समान रूप से वितरित होता है। कहने का अर्थ है, परमाणु का जितना भी धनावेश है वो परमाणु में सभी जगह पर एक समान रूप से फैला हुआ होता है, अर्थात वितरित होता है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि एक परमाणु में मुख्य तौर पर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के परमाणु के केंद्र में अर्थात नाभिक में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर अलग अलग त्रिज्या वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। एक परमाणु में, एक उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने के उतने ही प्रोटॉन होते हैं, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो समान होती है। प्रोटॉन्स पर धनात्मक आवेश होता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो थॉमसन ने बताया कि जितना भी धनावेश है अर्थात जो प्रोटॉन्स है वो परमाणु में समान रूप से सभी जगह पर वितरित होते हैं, परंतु जितना ऋणावेश है वो सभी जगह पर समान रूप से वितरित ना होकर कुछ स्थानों पर ही फैला हुआ होता है। जिस प्रकार एक तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो सभी जगह पर समान रूप से ना होकर खाए जाने वाले लाल भाग के अंदर धंसे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमाणु के अंदर भी जो ऋणात्मक आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्थिर अवस्था में और कुछ स्थानों पर धसी हुई अवस्था में ही पाए जाते हैं, गतिशील अवस्था में नहीं होते हैं। तो इस प्रकार थॉमसन ने परमाणु की जो मॉडल की जो तुलना की है वो तरबूज से या खरबूजे से की है, इसीलिए हम इसे खरबूजा मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन इस मॉडल के बारे में जो है सर्वप्रथम डिटेल से जो जानकारी थॉमसन ने प्रस्तुत की थी, उससे पहले किसी वैज्ञानिक ने
इतना विस्तार पूर्वक परमाणु के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी। इस वजह से शुरुआती दिनों में परमाणु की संरचना के संदर्भ में जे थॉमसन के मॉडल को ही कंसिडर किया जाता था, माना जाता था कि परमाणु ऐसा ही होता है। परंतु जे थॉमसन के पश्चात कई वैज्ञानिकों ने इनके मॉडल पर रिसर्च करते हुए कुछ ऐसे निष्कर्ष भी प्राप्त किए जो इनके मॉडल से प्राप्त निष्कर्षों से कुछ भिन्नता प्रदर्शित करते थे। अर्थात इनके मॉडल में जो संशोधन किए गए वो कुछ और अन्य वैज्ञानिकों ने, जैसे रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने, निल्स बोर नामक वैज्ञानिक ने, सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने आगे और इनके मॉडल में संशोधन करते हुए अपने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे। इनके परमाणु मॉडल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो यह थी कि इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि परमाणु का जो आकार है वो लगभग गोलाकार होता है और परमाणु में जितना धनात्मक आवेश होता है उतने ही मात्रा में ऋणात्मक आवेश होता है। अर्थात परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अर्थात परमाणु पर न तो धनावेश होता है और न ही ऋणावेश होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु में जितना धनात्मक आवेश है उतना का उतना ही ऋणात्मक आवेश है। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और परमाणु उदासीन होता है। सर्वप्रथम इन्होंने यह बात दुनिया को बताई। और दूसरी चीज कि परमाणु के बारे में जो धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है वो लगभग बराबर होता है, यह बात भी सबसे पहले जे थॉमसन ने ही प्रस्तुत की थी। तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां थी, परंतु साथ ही साथ जे थॉमसन के इस मॉडल की कुछ सीमाएं भी है। जैसे जे थॉमसन ने इस मॉडल में बताया है कि जो ऋणावेश है वो परमाणु में दसी हुई अवस्था में कुछ स्थानों पर पाया जाता है, सभी जगह पर समान रूप से वितरित नहीं होता है और स्थिर अवस्था में होता है। जबकि इनके पश्चात प्रस्तुत किए जाने वाले मॉडल में यह स्पष्ट हो चुका था। जे रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया कि जो ऋणात्मक आवेश होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इनका जो दोष रहा है या सीमा है वो परमाणु के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ये प्रस्तुत नहीं कर पाए कि परमाणु किस प्रकार से दूसरे परमाणुओं के साथ सहयोग करके रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से अनेक यौगिकों का निर्माण कर पाते हैं या यौगिकों के अणुओं का निर्माण कर पाते हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि जे थॉमसन ने जो परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया, मॉडल जो प्रस्तुत किया था, उस मॉडल में अधिक विस्तार पूर्वक से परमाणु की जानकारी को नहीं बताया गया था। बहुत ही सीमित मात्रा में जो है वो जानकारी प्रस्तुत की गई थी। शायद उस समय उनके पास वही जानकारी थी, लेकिन उनके पश्चात कई वैज्ञानिकों ने उसमें और संशोधन करते हुए अनेक प्रतिरूप प्रस्तुत किए हैं और उन प्रतिरूपों को भी हम नेक्स्ट क्लास में और भी पढ़ने वाले हैं। तो जे थॉमसन के मॉडल के बारे में आज जो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। और इससे आगे की जो मॉडल है, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।